सर सबसे पहले हम लोग भोजपुर एनकाउंटर के बारे में बात कर लेते हैं। भोजपुर के जो इस तरह से बिलौटी गांव में भरत भूषण तिवारी एनकाउंटर के विरोध में महापंचायत हो रही है, हजारों लोग वहां जुटे हुए हैं। जन सुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर भी आज शामिल हुए, परिवार से मुलाकात कर उन्हें न्याय दिलाने का भरोसा दिलाया है। गांव में इंसाफ की मांग वाले कई तरह के पोस्टर्स लगे हैं, सम्राट चौधरी के खिलाफ वहां नारेबाजी हो रही है। उसी बीच जो है बागेश्वर धाम के जो धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, उन्होंने भी निष्पक्ष जांच की मांग की है। 17 जून को जिस तरह से एनकाउंटर हुआ उसके बाद परिवार ने सवाल उठाए थे, जिसके बाद पुलिस अधिकारियों पर हत्या का केस दर्ज हुआ। सरकार ने न्यायिक जांच के आदेश भी दिए, जबकि परिजन और जो समर्थक दोषी पुलिस कर्मियों पर सख्त कार्रवाई की अभी मांग कर रहे हैं। तो किस तरह से ये पूरा मामला जा रहा है, कौन सा एंगल ये नया ले रहा है? देखिए, जहाँ तक आज महापंचायत की बात है और जिस तरह से ये खबरें जो है इनकी लगातार चल रही है और जिस तरह से उन्होंने सोचा सम्राट चौधरी ने कि उनका ये मिशन जो है जिस तरह से उन्होंने उसको खुली छूट दे दी पुलिस को कि जाओ वो पर वर्क, तो वहां कहीं ना कहीं मामला चूक हो गया और ये मामला सरकार के लिए सरदर्द बन गया और चिंता का विषय बन गया। ये सरदर्द ऐसा हुआ कि होम मिनिस्ट्री ने रिपोर्ट मांगी कि आखिर क्या हुआ, क्योंकि देखिए ये जो मतलब हुआ जिस तरह से हत्या हुई और ये हत्या हुई, क्योंकि जितने भी लोग से बातें हुई, जहां भी स्पॉट पे लोग गए, लोगों ने कहा कि वो रिवॉल्वर जब फेंक दिया तो रिवॉल्वर फेंक देने के बाद आपने उन्हें गिरफ्तार पकड़कर गाड़ी में क्यों नहीं बिठाया, उनको गोली पैर पर गोली मारी। मगर आला के एक डॉक्टर ने कहा कि वहां पे उनके पेट में 2-3 गोलियां लगी हुई थी। तो कहीं ना कहीं ये तय हो गया कि इनकाउंटर नहीं, ये हत्या। वैसे जांच का विषय है और इसकी न्यायिक जांच की घोषणा की है, हालांकि कौन न्यायाधीश होंगे, कौन जांच करेंगे, अभी तक उसका कोई नोटिफिकेशन नहीं आया कि ये जांच होगी। और जिस तरह से उनके परिवार पर एफआईआर हुआ और जिस तरह से कुछ लड़के की बातचीत हुई, मैं ये बात उभर कर आई कि वो लड़का समाज सेवी था और काम करता था और अगर मानसिक स्थिति खराब थी तो उन्हें पकड़ के बंद करना चाहिए था। हाँ, अगर हाथ में पिस्तौल है तो ये कानूनी रूप से गलत है और उन्हें सजा मिलनी चाहिए थी। सजा इसकी मतलब मौत नहीं होती है और इनकाउंटर नहीं होता। इस पर देखा गुप्तेश्वर पांडे जो पूर्व डीजी है, उन्होंने साफ कहा कि ये सीधी हत्या है और तमाम पक्ष और विपक्ष के नेता की बातों का जो सिलसिला चला, इससे तय हो गया कि फाड़ हो गया बीच में। और इस मुद्दे पर अश्विनी चौबे ने शुरुआत की इस मुद्दे को, और अश्विनी चौबे ने साफ कहा, चूंकि अश्विनी चौबे बक्सर के एमपी रहे और आरा के आसपास ये गांव है, शाहपुर के पास बिलौटी शाहपुर गांव में, तो कहीं ना कहीं एक विरोध दिखता गया। और देखिए जिस तरह से ये बातें आगे बढ़ रही हैं और जिस तरह से उनको समर्थन मिल रहा है, ये सरकार के लिए बड़ा सरदर्द बनने जा रहा है। वैसे मैं ये देख रहा था कि हॉस्टल कांड में जो लड़की की मौत हुई थी उसमें भी इसी तरह का माहौल बना था, मगर बाद में उस माहौल को कैसे ठंडा हो गया, शांत हो गया, वो कहाँ चला गया पता नहीं। इससे आंदोलन का, इस आक्रोश का कहां पर अंत होगा ये मैं नहीं कह सकता, मगर नहीं, जो तेवर दिख रहे हैं, जिस तरह से लाखों की संख्या में आज बिलौटी गांव में लोग पहुंचे हैं, यूपी से पहुंचे हैं 10 से 15 हजार लोग, तमाम लोग जुट रहे हैं और वहां सरकार का मुर्दाबाद वाला नारा लग रहा है। ये तो बड़ी सरकारी के लिए बहुत ही चिंतनीय बात है। और इस जो वोट बैंक है उनका, सवर्णों का, वो वोट बैंक कहीं बिखर जाएगा तो ये एक बिहार में चुनाव के लिए, बिहार में इसको काबू पाने के लिए क्या करेंगे। अब देखिए क्या हुआ, अब पुलिस पर एक्शन शुरू हो, देखिए पुलिस पर एक्शन शुरू हो गया जब मुख्यमंत्री ने कहा कि फ्री हैंड छोड़ते हैं। अब फ्री हैंड उन्होंने छोड़ा
काम भी हुआ और उसके बाद उनकी सजा भी हुई। तो आने वाले इनकाउंटर में पुलिस का जो मनोबल है क्या इस तरह से रहेगा? इनकाउंटर कोई बहुत बड़ी इनकाउंटर एक ऐसा चीज नहीं है। इनकाउंटर संविधान में नहीं कहता है। इनकाउंटर ये कहता है कि अगर आप पर कोई हमला कर रहा है तो आप आत्मरक्षा में उसको ये कर सकते हैं, मार सकते हैं। मगर ऐसे नहीं है कि इनकाउंटर करके पकड़ के इसमें साफ झलक रहा है। हालांकि इनका जो वीडियो है, जिस वीडियो पर उसने फेंका है और फेंक के कहा है सरेंडर किया है, तो ये तो बात गलत है कि अगर वो सरेंडर किया तो इसमें आपको उससे इनकाउंटर तो नहीं कर सकते हैं आप। देखिए इसमें पक्ष विपक्ष आपने देखा, अशोक चौधरी ने क्या कहा, उनके घटक दल के मंत्री हैं, उन्होंने तो यहां तक कह दिया कि ये तो बहुत गलत है और न्याय प्रक्रिया क्या है, बिना न्याय जेल का मतलब क्या है, न्याय का मतलब क्या है, कोर्ट का मतलब क्या है, मैं इस लड़के के लिए खुद लड़ूंगा कि। तो ये आप समझिए कि जनता दल यूनाइटेड के महत्वपूर्ण मंत्री ये बोल रहे हैं, कहीं ना कहीं नीतीश कुमार की इच्छा के स्वरूप बोल रहे हैं। उसके बाद आपने देखा कि जीतन राम मांझी ने क्या कहा कि जस्टिफाइड है। ये तरह तरह की बातें आई, मगर मैक्सिमम लोगों ने इसे गलत करार दिया है और ये सरकार को बैकफुट पर लाकर खड़ा किया है। आज के पंचायत में आपने देखा प्रशांत किशोर पहुंच गए, पवन सिंह की पत्नी पहुंच गई, खेसारी लाल जा चुके हैं, अश्वनी चौबे तो शुरू से लगे हुए हैं, संदेश के विधायक राधा चरण सेठ पहुंच गए, कुशेश्वर विधानसभा के अमरेंद्र पांडे पहुंच गए, मदन मोहन झा पहुंच गए और 36 बिरादरी वहां आज मौजूद है। तो ये कहीं ना कहीं सरकार के लिए ये इनकाउंटर बहुत भारी पड़ रहा है। और अब अगर सरकार ने कहा कि वो गलत हुआ है और उनको ऊपर कार्रवाई हुई, तो आने वाले दिनों में पुलिस किस तरह इनकाउंटर करेगी? कहीं ना कहीं ये चक्र में सम्राट चौधरी, देखिए अति उत्साह में बहुत कुछ ऐसी बातें होती हैं जो वो नहीं सोचा, अति उत्साह में बहुत कुछ बोल जाते हैं और बहुत उसका साइड इफेक्ट होता है। मुझे लगता है कि ये एक नया स्वरूप, देखिए गांव में जो फुटेज देखा गया, जो अपने रिपोर्टरों से मैंने बात की जो वहां गए, गांव में वो लड़का हीरो था और वो लड़का सबका प्यारा था। ये लोग गांव के लोग कह रहे हैं और गांव के लोग कह रहे हैं कि सबकी मदद करता था। तो आपने उसका ये हद क्यों किया? अगर आप मारे पैर में, ठीक है, ऑपरेशन लंगड़ा भी चल रहा है इनका सम्राट चौधरी का, यानी पैर में मारो और वो छोड़ दो, पैर में तो नहीं मारा। मगर पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार करना होगा। पोस्टमार्टम रिपोर्ट अभी तक नहीं आया है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या कहा है। मगर हाँ, एक कुलबंदी शुरू हो गई बिहार में बहुत दिनों के बाद, और वो एरिया शाहाबाद जहां बड़ी अच्छी संख्या में विधायक और लोग जीत कर आए थे चुनाव में एनडीए के, अब उनके लिए दिक्कत होगा। अशोक चौधरी ने कहा कि पुलिस वाले ने तो एम्ब्रेस कर दिया और वहां बैकवर्ड और फॉरवर्ड की लड़ाई करा दी। ये सारी बातें चल रही है। मुझे लगता है कि ये मामला अब दूर तक जाएगा और जिस तरह से लोग जुट रहे हैं, जो उसके भाई ने तो पुलिस की नौकरी भी से भी त्याग पत्र दिया और आकर खड़े हो गए और वो अब उसको पकड़ लिए हैं। अब आगे देखिए क्या होता है। मगर ये मसला बहुत, देखिए एक चीज और बताऊं मैं, इनकाउंटर एक ऐसा शब्द है जो आज से नहीं, मैंने दशकों तक देखा है इनकाउंटर हुए। किशोर कुणाल जब 80 के दशक में सीनियर एसपी थे पटना में, तो राजन श्रीवास्तव मीठापुर के थे, बड़े डॉन थे, उसको उनकी बहन के शादी के 2 दिन पहले इनकाउंटर किया था, जो बहुत ज्यादा लोगों के बीच फैल गया था कि देखिए ऐसा है। इसी तरह डॉक्टर अजय थे, लगातार इनकाउंटर करते थे। इनकाउंटर यहां भी हुआ, यानी समझिए कि 4 महीने में 12 मुठभेड़ हुए और 4 अपराधी मारे गए। आपने देखा भागलपुर में भी जो एक अधिकारी को सुल्तानगंज में मार दिया, उसके भी
इनकाउंटर हुए, उस पर सवाल नहीं हुआ। इसलिए नहीं हुआ कि उस पर जस्टिफाई हुआ, इस पर सवाल इसलिए उठ रहा है कि ये लड़का अगर क्रिमिनल था तो इसके खिलाफ कौन से केस है वो तो पुलिस को दिखाना चाहिए था, कोई केस नहीं। तो ये कहने का मतलब है कि इनकाउंटर बहुत एक शब्द है पुलिस के ये में कि अपने आत्मरक्षा के लिए आप इनकाउंटर कर सकते हैं। चाहे शहाबुद्दीन का 95 में उनके प्रतापगढ़ में इनकाउंटर हुआ था, उसमें 3 बीएसएफ की 3 टुकड़ियां और सेना की एक टुकड़ी थी जिसमें 11 लोग ठहरे हुए थे शहाबुद्दीन। तो ये एक उस समय कोई कुछ नहीं कहा, लोगों ने समझा कि ऐसा सही हुआ, मगर इसमें क्यों समझ रहा है कि गलत हुआ है और ये गलत हुआ है।